रोटरी क्लब बस्ती मिडटाउन सार्वजनिक छवि के अंतर्गत उन्नयन विषय पर अंतरजनपदीय संगोष्ठी का आयोजन अयोध्या बाईपास स्थित एक स्थानीय होटल के सभागार में किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के सतना से लेकर उत्तर प्रदेश के खीरी लखीमपुर के 90 क्लबों के 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि के तौर पर वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार पंकज चौधरी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जगदम्बिका पाल सांसद डुमरियागंज रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ आए हुए अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का उद्घाटन किया। संगोष्ठी कार्यक्रम के चेयरमैन महेंद्र कुमार सिंह व डॉक्टर अश्वनी कुमार सिंह पूर्व प्रेसिडेंट व अन्य पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का बुके और स्मृति चिन्ह अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। संगोष्ठी में आए हुए सभी प्रतिनिधियों के प्रति आभार ज्ञापन आयोजक क्लब के अध्यक्ष डा अजीत प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन आशीष श्रीवास्तव, सचिव आशीष कुमार श्रीवास्तव रोटेरियन, डॉक्टर के सिंह रोटेरियन, डॉक्टर अश्वनी सिंह रोटेरियन बाद में पदाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद है। वहीं रोटरी क्लब टाउन के सचिव आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि ये बस्ती रोटरी क्लब मिडटाउन का दूसरा अवसर है। इंटरसिटी कार्यक्रम का आयोजन करने का अवसर मिला, जिसमें विभिन्न जनपदों के रोटरी कोड है 3120 क्लब से विभिन्न अध्यक्ष, प्रेसिडेंट और मेंबर यहां पर आए और रोटरी का मेन उद्देश्य होता है फेलोशिप कैंपेनिंगशिप, जिसमें लव और अफेक्शन को हम लोग शेयर करते हैं, एक दूसरे को जाने का अवसर मिलता है। यह बहुत ही अच्छा हमारा प्रोग्राम रहा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री पंकज चौधरी का आगमन हुआ और संबोधन हुआ और विशिष्ट अतिथि के तौर पर डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में लगभग 3000 से ऊपर लोग सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री अग्रवाल जी के द्वारा एक स्पेशल आना भी दिया गया ऐसे लोगों को जो इस रोटरी परिवार में 50 साल से ऊपर का वक्त दिया है। यह विशेष सम्मान उन लोगों के लिए था और रोटरी क्लब मिडटाउन की तरफ से जितने भी रोटरी क्लब के मेंबर पार्टिसिपेट थे उनको भी मोमेंटो सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। तो क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम केवल इसलिए हम लोग रोटरी हमेशा करते हैं, जिसे इंटरसिटी मीट हम लोग कहते हैं, जिससे कि हम डिस्ट्रिक्ट के एक तो हमारा मंडल बहुत बड़ा होता है। हमारे मंडल में करीब 38 ज़िले और 90 क्लब होते हैं। तो इस यूनिट को हम मंडल कहते हैं और ये हमारा ये कि इंटरसिटी हमारा प्रोग्राम होता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि एक तो रोटरी के सभी क्लबों के सदस्य एक दूसरे से मिलें, क्या कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य को प्रगति है, क्या और हम प्लान कर रहे हैं, इनके बारे में हम आपस में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आवश्यक ये है कि ये जानना कि रोटरी का कार्य ही केवल मानव सेवा है। हम एज ए सर्विस क्लब सेवा कार्य के ही हम क्लब तो जैसे हम कहें स्पष्ट रूप से कि इस इंटरसिटी का एक ही उद्देश्य है कि सारे मंडल के क्लबों का आपस में समायोजन हो और जो हमारी गाइडलाइंस हैं कार्य करने की, उन गाइडलाइंस को हम कितना कर पा रहे हैं। जैसे मैं आपको 1 मिनट समय लूँगा। हमारी गाइडलाइंस में ये है, हम 7 विषयों पर विशेष ध्यान देते हैं अपने कार्यों में। एक तो शांति को बढ़ावा देना, दूसरे स्वास्थ्य रक्षा में हम जैसे पोलियो में आप जानते हैं वैक्सीनेशन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, हमारे शिक्षा हमारा विशेष वो है जिसमें कि हम बेसिक शिक्षा और एडल्ट एजुकेशन दोनों पर बहुत ध्यान देते हैं। तो इन क्षेत्रों में हम क्या कार्य कर रहे हैं, हमारी क्या प्लानिंग है और हम इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके मंथन के लिए वास्तव में ये इंटरसिटी मीट जो संगोष्ठी होती है। आज की गुड नेम बता दो। मैं डॉक्टर अश्वनी कुमार सिंह, मैं एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ और रोटरी का पास्ट प्रेसिडेंट और असिस्टेंट गवर्नर। बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। हमारे ठीक बाएं हाथ पे आज इस इंटरसिटी कार्यक्रम के चेयरमैन आदरणीय महेंद्र सिंह जी और ठीक मेरे दाएं हाथ पर श्री कुलदीप सिंह जी रोटेरियन और मैं आशीष श्रीवास्तव रोटरी क्लब बस्ती मिड टाउन का सचिव। और कार्यक्रम के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि बस्ती को ये दूसरा अवसर है कि एक इंटरसिटी कार्यक्रम का आयोजन करने का एक अवसर मिला और इसमें विभिन्न जनपदों के 31-20 हम लोगों में रोटरी का एक डिस्ट्रिक्ट कोड है। उस 31-20 से विभिन्न क्लबों से हमारे अध्यक्ष, प्रेसिडेंट और मेंबर्स यहाँ पर आए और रोटरी का मूल उद्देश्य होता है कि फेलोशिप और कंपेनियनशिप
जिसमें लव और अफेक्शन को हम लोग शेयर करते हैं, एक दूसरे को जानने का एक अवसर होता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय माननीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी का भी आगमन हुआ था, उनका भी संबोधन हुआ, मार्गदर्शन हुआ। साथ साथ में डुमरियागंज के माननीय सांसद आदरणीय जगदम्बिका पाल जी का भी एक विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर स्वागत हुआ, संबोधन हुआ। और इस बस्ती रोटरी क्लब मिड टाउन की तरफ से आए हुए सभी अतिथियों का मैं इस आपके इस चैनल के माध्यम से भी शुभकामनाएं और आभार प्रेषित करता हूं कि वो यहाँ पर आए। 300 के अराउंड में सारे लोग आए। सर, सम्मान समारोह, बिल्कुल, लोगों का सम्मान समारोह किया गया। इसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं श्री अग्रवाल जी, उनके द्वारा एक स्पेशल ऑनर भी दिया गया ऐसे लोगों को जो इस रोटरी परिवार में 50 इयर्स उन्होंने दिया है। तो एक विशेष सम्मान उनके लिए भी था। और रोटरी क्लब बस्ती मिड टाउन की तरफ से जितने भी क्लब मेंबर्स पार्टिसिपेंट्स थे यहाँ पर आए, उनके लिए भी एक मोमेंटो और सर्टिफिकेट इस टाइप का भी उन्हें प्रदान किया गया है। सभी लोगों ने यहाँ पे सम्मान महसूस किया और इस पूरे इंटरसिटी कार्यक्रम को सभी ने हैदरगंज नानकपुरा वार्ड के मुगलपुरा करबला रोड के मोहल्ले वासियों को 11 दिन से पानी न मिलने, सड़कें खुद ही होने की वजह से आवागमन पूरी तरह से बंद होने से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। करबला रोड के मोहल्ले वासियों ने बताया कि हैदरगंज नानकपुरा वार्ड तकिया मुगलपुरा करबला रोड मोहल्ले में आज लगभग 11 दिन पहले रोडों को खोदकर गड्ढा बनाया गया। उसमें पानी की पाइपलाइन डालने का कार्य शुरू किया गया। पाइपलाइन डालने की वजह से नगर निगम के द्वारा आने वाले पानी की पाइपलाइन फट गई, जिससे घरों में पानी नहीं आ रहा है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब मोहल्ले वासियों ने जलकल विभाग के जेई व पार्षद प्रतिनिधि को और मुख्यमंत्री पोर्टल पर समस्या के बारे में अवगत कराया, लेकिन अभी भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं जलकल के जेई व पार्षद प्रतिनिधि ने कहा कि जल्दी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन आज 11 दिन बीत जाने के बाद भी जल समस्या व सड़कें खुदी हुई है, विद्युत तार नीचे लटक रहा है, जिससे कोई भी घटना घटित हो सकती है और सड़क खुदकर टूट जाने की वजह से आने जाने में आवागमन की काफी दिक्कत की समस्या बनी हुई है। वहीं मोहल्ले वालों ने कहा कि इन्हीं सब समस्याओं की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में व घरेलू दैनिक वस्तुओं को लेने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर को कैसे दिखाने जाए, क्योंकि मोहल्ले में बाइक तक नहीं आ पा रही है। वहीं मोहल्ले वासियों ने बताया कि एक बच्ची का स्कूल जाते समय पैर स्लिप हो जाने से गड्ढे में गिर गई और पैर टूट गया। बहुत समस्याओं का सामना मुगलपुरा करबला रोड वासियों को करना पड़ रहा है। मोहल्ले वासियों ने कहा कि हमने पार्षद प्रतिनिधि व जलकल के जेई को भी अवगत कराया, लेकिन आज हो जाएगा यही कहकर टाल देते हैं। लगभग आज 11 दिन हो गया, अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई और पूरे मोहल्ले में पानी न मिलने से मोहल्ले वासियों में काफी आक्रोश देखने को मिला। और मोहल्ले वासियों ने कहा कि अगर हमारी समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो हम लोग डीएम साहब के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन देने का कार्य करेंगे। क्या समस्या है भैया? यही समस्या है, आज 10-11 दिन से सड़क पूरी खोद के एकदम सत्या कर दिए हैं, पानी के नल भी तोड़ दिए हैं, पानी नहीं आ रहा है। हम लोग एकदम 10-11 दिन से पानी के बगैर कैसे काम चला रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं। और अगर हम लोग की मांगे जल्दी नहीं पूरी हुई तो फिर हम लोग डीएम साहब के पास जाएंगे, नहीं तो जल्द से जल्द ये सब काम करा के बोलिए ख़त्म करिए। हाँ, एक लोग को कराए थे, वो आए देख दाख के चले गए, फिर बोले कि कराता हूँ भेजता हूँ, न कोई आया न कोई कराया। रोज़ मजदूर लोग आते हैं, बैठे रहते हैं, खोद खाद के फिर चले जाते, कोई काम कुछ हो नहीं रहा है। क्या नाम आपका? यास्मीन। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 50 है ये, गुरु नानकपुरा मुगलपुरा करबला रोड। 10-11 दिन से यहाँ सीवर लाइन पड़ रही है 60 फीट के करीब, और उसी में 10-11 दिन लग गया है। पाइपलाइन डैमेज कर दी गई है और आने जाने के बिल्कुल पैदल भी आदमी नहीं जा सकता है, ना बाइक की बात ही छोड़ दीजिए। पानी वाली 8-10 दिन से समस्या है और आने जाने की समस्या है। काम नहीं हो पा रहा है सही, कोई देख रेख नहीं करने वाला है, खाली लेबर 2 काम कर रहे हैं बस। किसके हो रहा है? अभी तो जल निगम या किसके उसमें हो, इसकी जानकारी तो ये लोग बता भी नहीं रहे ना, न मेल आईडी बता रहे ना कोई कुछ बता रहा है। अच्छा, हाँ बताएगा। 4 दिन पहले वो आए थे, देखा भी, उन्होंने कहा सही हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आज 5वां दिन है। अच्छा, के बारे में अवगत नहीं कराया गया। अब इनका ऑफिस पता नहीं चल पा रहा है कहाँ पे है, क्या है, कौन बैठते हैं। मांग ये करें कि जल्दी जल्दी ठीक हो, समस्या का निदान हो, और क्या है, और कोई समस्या थोड़ी वो है। अच्छा, आपके जो संतुष्ट है उनके कार्य को लेकर? उनका पहले तो अपना ठीक था लाइट वाइट का, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा समस्या है यही, और कोई समस्या नहीं थी उनसे पार्षद से। क्या नाम?
AR सिद्दीकी। मोहल्ला है। क्या समस्या है? समस्या भैया बहुत बड़ी समस्या है। आप देख रहे हैं रोड, देख लीजिए किस तरह से बनी हुई है। इसमें ना तो हम लोग बाहर जा सकते हैं और बाहर जो लोग हैं वो अंदर आ सकते हैं। ना कोई बाइक आ रही है, ना कोई गाड़ी आ रही है। पानी हम लोग अगर बाहर से लाएं तो कैसे लाएं? लाने का भी तो कोई रास्ता नहीं है, आने जाने का भी कोई हम लोगों के लिए रास्ता नहीं बचा हुआ है। एक बच्चा था, भी गिर गया, उसका पैर डैमेज हो गया। अब हम लोग भी अगर इधर से जाने के लिए सोच रहे हैं तो कैसे जाएं? बाहर से कैसे हम लोग पानी लाएं? या हम लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी हों? कोई बीमार हो जाए या कोई भी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा बताइए, सबसे बड़ी दिक्कत तो पानी की है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन बताइए, एक हफ्ता हो गया है, ना तो एक बूंद पानी है, ना तो हम लोग बाहर जा सकते हैं। बस ये होता है कि आज शाम को बन जाएगा, कल शाम को बन जाएगा, यही होता है। कौन कहता है ये? बस जो लोग लेबर लोग आते हैं, जो बनवाने के लिए जो भी आते हैं यहाँ पे। पार्षद से आपने बताया है हाँ हाँ, बता दिया है। अभी उन्होंने कहा बस कल शाम को हो जाएगा। बना? कहाँ बना? उन्होंने कहा काम हो रहा है। बस ये करें, काम हो रहा है, आज शाम को हो जाएगा। दोबारा जब कोई आता है हम लोग तो भैया आप क्या होगा, शाम को बन जाएगा, आपको सुबह शाम तक पानी मिल जाएगा। शाम तक सब लोग चले जाते हैं, फिर हम लोग दूसरे दिन का इंतज़ार करते हैं, आज क्या होगा, आज कैसे क्या होगा। यही होता है हम लोगों के साथ में। हम लोग कितने परेशान हैं हम लोग ही जानते हैं। नहीं हो रहा तो भैया आगे हम लोग जाके आगे। कितने दिन थे आप लोग समस्या झेल रहे हैं? कम से कम 1 हफ्ता तो पूरा हो गया है। 1-2 दिन तो हम लोगों को लगा जो पानी बचा हुआ है उसमें कर रहे हैं। गड्ढा तो आज 10-11 दिन हो गया है। समय से हम लोग तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कौन सा पानी आ रहा है। ये जो पानी इसमें भरा रहता था वही पानी आ रहा था। हम लोग समझे थोड़ा कम पानी आ रहा है, खुदाई हो रहा है, इसलिए हम लोग तो वही पानी अपना यूज कर रहे थे। हम लोगों को तो पता भी नहीं था। ये जब लास्ट में पता चला कि जो पानी भरा है ये पानी आ रहा, तब से हम लोग पानी कर रहे हैं। अब आप ही बताइए हम लोग कैसे क्या करें? तो यही तो बचा रहेगा। अगर नई समस्या पूरी होती तो हम लोग DM के यहाँ जाएंगे। अब बचा क्या है? सबसे तो कह रहे हैं हम लोग, अब वही बच रहा है कि हम लोग DM के यहाँ जाके धरना दें। मधु श्रीवास्तव। ये कि बहुत दिन से ये चल रहा है। चलो मान लो किस प्रकार से जा रहे, किसी को अपने काम धंधा जाना हो, कोई गाड़ी घोड़ा कैसे जाएगी, कोई इमरजेंसी में बीमार पड़ जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। भगवान की दया से अभी तक तो ऐसी किसी मोहल्ले पर नहीं आई, लेकिन कोई इमरजेंसी पड़ गई, कोई बीमार पड़ गया तो कोई कैसे जाएगा, कहाँ पर डॉक्टर के पास, किसके पास जाना हो। तो अनुरोध है प्रशासन से कि इसको जल्द से जल्द। लगभग कितने दिन? कम से कम 1 हफ्ता तो हो ही गया। क्यों? एक हफ्ता तो हो गया, एकदम से बंद है। 11 दिन एकदम से बंद है। हम लोग कुछ नहीं काम। पार्षद को, जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आ रहा? कोई देखने नहीं आ रहा। क्या मांग करते हैं? अब यही मांग करते हैं कि इनको जल्द से जल्द किया ताकि हम लोग की सुविधा। हम लोग ने, मोहल्ले वालों ने कहा है कि अगर नहीं ये पूरा हुआ तो DM साहब के हम लोग धरना देंगे। क्या नाम आपका? हरजीत सिंह। हैदरगंज मुगलपुरा मोहल्ला है। समस्या ये है कि यहाँ 1 हफ्ते 10 दिन से सीवर लाइन पड़ रही है। सीवर लाइन की खुदाई हो रही है और उसी खुदाई में ये जो जल निगम की पाइप यहाँ पे है इसको पूरा सब ध्वस्त कर दिए हैं। 10 दिनों से हम लोगों को पानी की समस्या हो रही है। आज 10 दिनों से हम लोग के घरों में पानी नहीं जा पा रहा है। हम लोग का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ से हम लोग कैसे निकल रहे हैं उसको हम ही लोग जान रहे हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पे हम लोगों की समस्या ही है। पार्षद को बिल्कुल अवगत कराया। आज 4 दिन पहले पार्षद भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने कहा, उन्होंने देखा, आश्वासन दिया था कि उन्होंने आश्वासन दिया कि काम आज ही हो जाएगा, लेकिन अब काम नहीं हो पा रहा है। ये जानकारी पार्षद को भी है। किसी को आपने बताया? हमने तो चीफ मिनिस्टर तक कंप्लेन कर दी है इसकी, लेकिन वहाँ से भी कोई भी रिस्पांस नहीं मिला हमको। अभी क्या मांग करते हैं? अभी क्या मांग हमारी यही है कि जल्द से जल्द हमारी ये सड़क दुरुस्त कराई जाए, हम लोगों को निकलने की व्यवस्था हो। घरों में पानी नहीं मिल रहा, कम से कम पानी हम लोगों को मिले। हमारी मांग यही है। ये लाइन, ये पानी, लाइट और ये जल, ये जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। अगर यही नहीं मिलेगा तो जीवन कैसे हम लोग जीवन यापन करेंगे? इसकी समस्या आज 10 दिनों से चल रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। अब 2 लेबर भेज दिया जाता है, काम कर रहे हैं अपना। पता लगा शाम 5 बज गया, काम बंद हुआ, काम खत्म हो गया, कोई काम नहीं हुआ। आज 10 दिनों से यही समस्या चल रही है हम लोगों की। हम लोग परेशान हैं बिल्कुल एकदम से। क्या नाम आपका? सुभाष श्रीवास्तव। संख्या 58 गुरु नानक पूरा हो गया है, करबला रोड, मुगलपुरा, फैजाबाद। यहाँ पर समस्या ये है कि एक सीवर लाइन पड़ रहा था तो खुदाई हो गई, उसके बाद पाइप लाइन कट गया। उसके बाद जो है ये लोग फाल्ट पकड़ नहीं पा रहे हैं कहाँ पर है। जेई आते हैं, ठेकेदार आते हैं, वैसे चले जाते हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर एक बच्ची का पैर भी टूट गया। स्कूल में बच्चे आने जाने के लिए भी दिक्कत हो रही है और पानी की सबसे बड़ी समस्या है घरों में।
हम चाहते हैं कि इसका शीघ्र निराकरण हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। को पूरी जानकारी है, पार्षद बराबर आ जा रहे हैं, ठेकेदार भी आ जा रहे हैं, जे भी आ जा रहे हैं, लेकिन किसी के स्तर से अभी तक कोई भी कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है कि ये कहाँ से दिक्कत है, क्यों नहीं फाल्ट पकड़ पा रहे हैं। कितने दिन से दिक्कत होगा? ये कम से कम 10-11 दिन हो गया, लेकिन अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं है। हम लोग बाहर ही गाड़ियाँ खड़ी करके, भाई साहब का घर है वहीं पर खड़ी करके आ जाते हैं, जिसका अगर उनका घर ना हो तो हम लोगों के लिए भी सबसे बड़ी समस्या हो जाए गाड़ी खड़ी करने के लिए। अभी क्या मांग? अभी मांग ये है कि जितना जल्दी इसका निराकरण हो जाए वो ज़्यादा अच्छा होगा। पानी सप्लाई आना शुरू हो जाए और रोड दुरुस्त हो जाए, हम लोगों की ही मांग है। नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग डीएम साहब के यहाँ जाएंगे, इसका घेराव करेंगे, नगर निगम में जाएंगे, इसका घेराव करेंगे और इस समस्या को लेकर के जो है हम रोड पर भी उतरेंगे। क्या नाम आपका? मोहम्मद नदीम मिर्जा। ये वार्ड नंबर 50 है और समस्या इतनी बड़ी है कि हम आपको बता नहीं सकते। आप ये गड्ढा देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे, पानी इसमें भरा रहता है। आज तो आप पानी नहीं देख रहे हैं, पानी भरा रहता है। किस तरह से हमारे बच्चे स्कूल जाएं, किस तरह से हम लोग अपने कोर्ट कचहरी करने के लिए जाएं, किस तरह से हमारे बच्चे आते हैं जाते हैं। उनका एग्ज़ाम चल रहा है, बच्चे एग्ज़ाम देने में बिल्कुल असमर्थ हो गए हैं। बताइए, इतनी बड़ी समस्या है। अगर हमारी समस्या को तुरंत ना हल किया जाए तो हम लोग धरना दे देंगे। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि हम लोग एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। आज सड़क की स्थिति आप देख लीजिए कैसे गाड़ी जिसकी आती है बाहर खड़ी रहती है, बच्चे अपनी बाइक सड़क पे छोड़ देते हैं, क्योंकि कैसे वो लोग आ रहे हैं कैसे जा रहे हैं उसको हम लोग जान रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं जान रहा है। और समस्या तो इतनी बड़ी है कि पानी का एक बूंद घर में नहीं आ रहा है। हम लोग आज 1 हफ्ते से पानी नहीं पा रहे हैं, ना कहीं हैंड पाइप है ना कुछ। जो हैंड पाइप है वो भी ख़राब चल रहा है। बताइए, एक दिन तो इंसान व्यतीत नहीं कर सकता है, हम लोग 6 दिन से इस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। पानी लेकर कैसे ये आज आप मिट्टी कम देख रहे हैं और नहीं तो चारों तरफ मिट्टी समझ लीजिए इतना भरा रहता है, दोनों तरफ से रास्ता बिल्कुल बंद रहता है। स्लिप करने वाली मिट्टी, इधर नाली इधर मिट्टी, दोनों तरफ मिट्टी भर देते हैं। बताइए कैसे हम लोगों के बच्चे आए जाए। अगर इसका तुरंत समाधान नहीं किया गया तो हम लोग डीएम के यहाँ धरना दे देंगे। किसी को पार्षद से अवगत कराया और हमने सीएम के यहाँ भी कंप्लेन किया है, सीएम ऑफिस में कंप्लेन किया, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या नाम आपका? ममता श्रीवास्तव, एडवोकेट। शनिवार की देर रात काशी तमिल संगमम के मेहमानों का आखिरी बैच का जत्था रामनगरी अयोध्या पहुंचा, जिनका जत्था अयोध्या धाम के रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर भाजपा के पदाधिकारी और डीएम नीतीश कुमार ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। करीब 216 तमिल मेहमानों का 12 बैच रामलला के मंदिर समेत कनक भवन, हनुमानगढ़ी और सरयू का दर्शन पूजन किया। इस दौरान तमिल मेहमानों ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद ज्ञापित किया। तमिल मेहमानों ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के साथ देश में भरपूर बदलाव होगा और हमारे प्रधानमंत्री का जो संकल्प है वो साकार हो रहा है। देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी और योगी की लगन और सोच साकार हो, यह हमारी भावना है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में आकर पहली बार इस मिट्टी पर पैर रखना हमारे लिए पुण्य की बात है। वही भारत के कॉम्पोजिट कल्चर को स्थापित करने की मंशा से काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया था। दरअसल 12 अलग अलग जत्थे में रामनगरी पहुंच तमिल मेहमानों ने दर्शन पूजन किया। बता दें कि 17 नवंबर को काशी तमिल संगम का आगाज हुआ था, जहां देश के प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया था। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री ने काशी तमिल संगमम का किया काशी में समापन और आज दर्शन उपरांत काशी से तमिलनाडु के लिए आखिरी बैच रवाना होगा। जब हम सुने थे कि कल दिस इज़ नॉट जियो पॉलिटिक्स विच इज़ कंबाइनिंग द एंटायर कंट्री, इट इज़ जियो कल्चर, द संस्कार ही हमारा भारत देश को ये it is bringing oneness to this country. This is the change which the previous government did not do. The bondage was weakened, but you want me to say the bondage that is being strengthened now. जब मैं 30 साल के पहले यहाँ पर आई थी, मैंने देखा है यूपी का कैसा है। अब जब जो भी चेंज हुआ है यहाँ पे, इट्स रिमार्केबल। हृदय से दिल से हम अब सबको जो भी स्वागत किया है गवर्नमेंट को और देश काशीवासी को, प्रयागवासी को, अयोध्यावासी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जब राम मंदिर बनेगा, पूरा होगा, तब इस देश में
भरपूर बदलाव लाए, भरपूर बदलाव हो गए यहाँ पे। सरकार, डबल इंजन सरकार से द मैन मोदी में जो भी संकल्प लिया है, जो भी संकल्प लिया है वो साकार हो रहा है। हम अपने आंखों से देख रहे हैं। पहले भारत इस तरफ नहीं था, भारत की इकोनॉमी 5th हो गई है इस कोरोना में, और एक युद्ध भी चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में। अब हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए मोदी जी और योगी का जो भी काम, जो भी लगन, जो भी सोच विचार उनका है वो साकार देखना हमारे बहुत बहुत दिल है। यही बदलाव हमें तमिलनाडु में चाहिए। पहले वणक्कम अयोध्या हमारा नमस्कार है। हमारा ग्रुप पे बहुत सारे लोग पहले बार उत्तर भारत आ रहे हैं। उनको पहले बार ये मिट्टी पे पैर रखना से हम बहुत पुण्य फील करते हैं। ये अनुभव देने वाली है मोदी जी को और उत्तर प्रदेश की योगी जी को हमारे हृदय से हमारा धन्यवाद और शुक्रिया। क्योंकि हम राम के बारे में राम को हमारा घर का नाम है, राम राम, पर राम जन्मभूमि पे इस पे हम अभी खड़े हैं। वो सिर्फ वो सोच ही हमको इतना खुश और वो देता है। वो सिर्फ बातों में मैं बात नहीं कर सकती हूँ। यही सेम फीलिंग है हमारे ग्रुप के सब लोग को। ये जैसा अद्भुत मौका देने वाले गवर्नमेंट को और ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस को हम बहुत 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 धन्यवाद और शुक्रिया। अयोध्या पहुंचे संसदीय कार्य व औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी मीडिया से बात करते हुए बताया कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा हर चुनाव के लिए हर समय तैयार रहती है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी ही जनता की पहली पसंद है। उन्होंने कहा कि इस बार निकाय चुनाव में भाजपा का परचम लहराएगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की जबरदस्त तैयारी है। वही कहा, मोदी और योगी के नेतृत्व व कार्यकर्ताओं की मेहनत से लोकसभा चुनाव हम जीतेंगे। देश के अंदर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। राज्य मंत्री ने कहा कि सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10, 11 व 12 फरवरी को लखनऊ में प्रस्तावित है, उसी के संबंध में जानकारी ली गई। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए हर समय तैयार रहती है। माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और जनता की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। अब विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें हमारे विभाग की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10, 11, 12 फरवरी को लखनऊ के अंदर प्रस्तावित है, उसी के संबंध में जानकारी प्राप्त की है। 2024 की क्या तैयारी? 2024 की जबरदस्त तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पे देश के अंदर फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अयोध्या नगरी में श्री राम जन्मभूमि पर बने रहे रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण निश्चित समय से 2 माह पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। इसकी नई डेडलाइन अक्टूबर 2023 तय कर दी गई है। इसी के साथ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी तैयार हो जाएगा। इससे पहले दिसंबर 2023 का लक्ष्य तय हुआ था। श्री राम मंदिर निर्माण समिति की पहले दिन की बैठक के बाद देर शाम पत्रकारों को जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने बताया कि समिति ने विराजमान रामलला स्थल पर निर्मित हो रहे भव्य मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा लायक बनाने की स्थिति में पहुंचाने का समय अब अक्टूबर 2023 निर्धारित कर दिया है। 2024 मकर संक्रांति के बाद भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। 14 फुट ऊंचाई तक गर्भगृह आकर ले चुका है। मंदिर में 35 mm मोटा मकराना मार्बल का फर्श होगा। मंदिर के फर्श में नुमा नक्काशी कालीन किया जाएगा। वही मकराना मार्बल में 15 इंच गहराई तक की नक्काशी जाएगा। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि परिसर में 25,000 श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क यात्री सुविधा केंद्र बनाया जाएगा।
रामलला के मंदिर में 12 दरवाजे होंगे। महाराष्ट्र की टीक लकड़ी से रामलला के मंदिर के दरवाजे बनाए जाएंगे। भारत सरकार की संस्था फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ने मंदिर के दरवाजों के लिए लकड़ी चयनित किया है। कार्यदायी संस्था टाटा कंसल्टेंसी और L&T के इंजीनियरों ने महाराष्ट्र में जाकर लकड़ी का सर्वे किया। दरवाजों के आकार में लकड़ियों को आकार लिया गया है। बता दें, बैठक निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, डॉक्टर अनिल मिश्र और भोपाल के अतिरिक्त कार्यदायी संस्था L&T और TCI के उच्च तकनीकी अधिकारी उपस्थित रहे। इससे पहले सुबह 11 बजे के करीब श्री राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की पहले दिन की बैठक शुरू हुई। राम जन्मभूमि परिसर के विश्वामित्र आश्रम L&T कार्यालय में बैठक के दौरान लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के इंजीनियर, टाटा के इंजीनियर के अलावा ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद रहे। दरअसल राम जन्मभूमि परिसर में आयोजित बैठक तकनीकी विशेषज्ञों की मौजूदगी में हुई। सबसे पहले नृपेंद्र मिश्रा ने तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मंदिर निर्माण व यात्री सुविधा केंद्र का स्थल निरीक्षण किया। परिसर में ही L&T व टाटा के इंजीनियर व तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ भावी योजना को लेकर चर्चा भी की। बता दें कि राम मंदिर का लगभग 60% कार्य पूरा हो चुका है। भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान राम मंदिर निर्माण के लिए परकोटा, लो प्लिंथ फर्श पर लगने वाली मकराना मार्बल और यात्री सुविधा केंद्र को लेकर चर्चा हुई। रविवार को राम जन्मभूमि परिसर में दूसरे दिन की बैठक होनी है। बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मंदिर की ताज़ा तस्वीरें भी जारी की। अच्छी बड़ी बैठक थी। प्रारंभ में सब लोगों ने निर्माण स्थल पर ही मानचित्र के माध्यम से बहुत बारीकी से प्रगति को समझा। कितना काम हो गया है, कितना और होने है बाकी है, इसकी जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात बैठक प्रारंभ हुई। आज की बैठक में जो चर्चा रही उसमें परकोटे का निर्माण, परकोटे के अंदर और जो बारीक काम होने हैं, चित्रावली बननी है, झरोखे तैयार होने हैं, परिक्रमा मार्ग, लोअर प्लिंथ में भी चित्रावली बननी है, आइकोनोग्राफी, मंदिर के फर्श पर लगने वाला मकराना मार्बल, उस मार्बल के अंदर होने वाली कालीन नुमा सुंदर इनले वर्क, मंदिर कितनी ऊंचाई तक चला गया है, पहला मंजिल 19 फीट है, उसके ऊपर बीम रखे जाएंगे तो वो 10 फीट से भी अधिक हो चुका है। ये सब प्रगति चर्चा में आई। मंदिर कितनी ऊंचाई तक चला गया है, पहला मंजिल 19 फीट है, उसके ऊपर बीम रखे जाएंगे तो वो 10 फीट से भी अधिक हो चुका है। हर काम को इस रूप में देखा जा रहा है कि ये कार्य किसी भी प्रकार अक्टूबर 2023 तक पूरा हो, ताकि हम प्राण प्रतिष्ठा का निर्णय कर सके और दिसंबर के 15 दिन बाद
मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण में आ जाएंगे, तो काम उत्तरायण में ही होगा। मंदिर के फर्श पर लगने वाला मकराना मार्बल, उस मार्बल के अंदर होने वाली कालीन नुमा सुंदर इनले वर्क लगाना कब प्रारंभ करेंगे और किस ढंग से शुरू करेंगे, पहले कहां से? तो एक मोटा अंदाज ये है, अप्रैल अथवा मई से मकराना मार्बल फर्श पर लगना प्रारंभ कर देंगे। फर्श पर लगने वाला मकराना मार्बल 35 मिलीमीटर मोटा होगा। उसमें जो कालीन नुमा नक्काशी होगी, जिसको इनले कहते हैं, वो 15 मिलीमीटर गहराई तक होगा। 35 mm में ऊपर से। तीर्थयात्री सेवा केंद्र में भी कंट्रोल रूम लेवल का बहुत अधिक अंतर है, तो उस लेवल का पूरा पूरा उपयोग हो तो किस लेवल पर क्या होगा, आज के ये सारे विषय रहे। यात्री सुविधा केंद्र, यात्रियों की सुविधाओं के लिए शौचालय, उनका आकार, उसमें वेंटिलेशन, प्रकाश, दुर्गंध ना हो, कितनी संख्या में, यूरोपियन कमोड कितने, ये बहुत छोटी छोटी बारीकियों की बातें हैं।